स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एट गेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती, जिसका मतलब है हिंदी, कक्षा 6। ये आपको पुस्तक 2024-25 में मिली हुई है यहाँ पर भरने के लिए। और यहाँ पर जो आंसर हैं वो पूरे यहाँ पर आपके मैच करके दिए गए हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। कुछ यूट्यूबर्स यहाँ पर गलत आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं आप, तो उनको देख कर यहाँ पर गलत ना भरें। तो ये हमारा अध्याय होने वाला है, यहाँ पर पाठ होने वाला है 13, जिसका नाम है बसंत। तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, इसके बाद फिर मेन प्रश्नों पर आएंगे। तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया है। यदि आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे तो वीडियो के लास्ट में आपको एक छोटा सा वीडियो चलेगा, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि पूरी वीडियो आप एक साथ में इस पार्ट की मतलब इस क्लास की कैसे देख सकते हैं, तो आप जाकर उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर ये प्रश्न पहला है, जंगल ही जीवन है, जंगल मत काटो पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति से चमत्कार दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन है आपका मावर्ण, कावर्ण, नावर्ण या जावर्ण। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके, तो इनमें से जो सही हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जा शब्द की आवृत्ति हो रही है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन दूसरा, कोयल गीत कब गाती है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको देख लेते हैं। शरद ऋतु में, बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में। तो इसका सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया यहाँ पर तीसरा, तो ये लिखा है तीसरा क्वेश्चन आपका, क्या लिखा है यहाँ पर, मोर के नृत्य से किस ऋतु के आगमन का आभास होता है। ऑप्शन है ग्रीष्म, शीत, बसंत और यहाँ पर ऑप्शन है हेमंत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। चौथा है क्वेश्चन, धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन है गिरी, वसुधा, बारिद, यहाँ पर बारी और लास्ट है आपका सरोज। तो इसका जो सही आंसर आप लगाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, यानी वसुधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर पाँचवा। तो ये दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द छांटना है आपको। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो सही आपका जो शब्द है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, यानी इस प्रकार से इसे लिखा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रिक्त स्थान। तो सबसे ज़्यादा जो आपके यहाँ पर है गलत जो यूट्यूब पर करवाए गए हैं, इस पार्ट के खाली स्थान ही गलत करवाए गए हैं। तो आइए यहाँ पर सही भर लेना है आपको, क्या क्या भरना मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके शब्द दिए गए हैं, इन्हीं से छांट कर आपको इनका जो है रिक्त स्थान पूर्ति करनी होती है। तो यहाँ पर पहला आपका दिया गया है रिक्त स्थान वृक्ष लगाना के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आपको भरना है यहाँ पर हरियाली, जीवन नहीं भरना है, ठीक है। यहाँ पर सही इसका आंसर हरियाली। अगला है सातवां, पत्तों के झुरमुट से की आवाज़ आती है। तो इसका भी ध्यान रखना है, इसमें आपको भरना है पत्तों, क्या भरना है पत्तों, कोयल नहीं भरना है इसमें। इसके बाद है आपका आठवां, अमुआ शब्द का प्रयोग वृक्ष के लिए किया जाता है। तो ये अमुआ मतलब आम, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भरना है आपको आम। इसके बाद है नौवां, कोयल मीठा गाती है वाक्य में आपको विशेष बताना है। विशेष मतलब वो होता है जिसकी यहाँ पर विशेषता बताई जा रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोयल मीठा बोलती, तो कौन बोल रहा मीठा, कोयल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयल। इसके बाद आपका है दसवां, जल ही जीवन है तो जंगल भी क्या होंगे, यहाँ पर जीवन होगा। तो क्योंकि यहाँ पर जल कौन लाता है, यहाँ पर जो वन है, जंगल है, वो पानी लाते हैं। तो एक बार मिला लीजिए, पहले में हमें यहाँ पर भरना है आपको हरियाली, और दूसरे में आपको भरना है पत्तों, और तीसरे में आपको भरना है आम, और चौथे में आपको भरना है कोयल, और पाँचवें में भरना है आपको जीवन। तो अच्छे से भर लीजिएगा इनको कोई भी डाउट के बिना। इसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला हमारे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपका, यहाँ पर लिखा है कहाँ ठहर जाऊँ मैं कविता में यह कथन कौन कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह कथन बसंत कह रहा है। बसंत यहाँ पर जो मौसम है वो ऋतु। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कविता में बसंत ने जंगल को क्या कहा है। तो जंगल को क्या कहा है यहाँ पर, तो इसका आंसर भरेंगे हम, तो अपना घर और जीवन कहा है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, बसंत क्यों दुखी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, बसंत क्यों दुखी है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हरे हरे जंगलों के कट जाने से जो बसंत का है घर, ठीक है, वो उजड़ गया है, इसलिए वहाँ पर ये दुखी है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ से यहाँ तक आप आंसर लिख लेंगे। अगला है आपका, बंजर इस धरती पर पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ बताते हुए आपको एक वाक्य लिखना है। तो बंजर का अर्थ बताना, तो बंजर वह भूमि होती है जहाँ पर हम कुछ नहीं उगा सकते या कुछ नहीं उगता। वाक्य लिखेंगे, बंजर भूमि पर खेती नहीं की यहाँ पर हो सकती है या नहीं की जा सकती है। यहाँ 15वां क्वेश्चन है, विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए और एवं विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो विशेषण शब्द वो होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये दिया गया है। जैसे कि यहाँ लिखा है सफ़ेद गाय घास खा रही है, तो कौन खा रही है, सफ़ेद गाय। इसके बाद मेरे पास
काला घोड़ा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे घोड़ा कैसा है, काला। तो ये विशेषताएं होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन आपका ये दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका, धरती पर हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं और ठंडी हवा चलने लगती है, कोयल कूक लगाने लगती है या कूकने लगती है और मोर नाचने लगते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण देना है। तो पहला आपका हो जाएगा चारुचंद्र की चंचल किरणें और दूसरा हो जाएगा रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, यहाँ पर बहुत से होते हैं अनुप्रास के, मतलब जो अनुप्रास अलंकार है सभी अलंकारों के बहुत सारे उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने ये लिखा है, आप चाहें तो दूसरा भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए वो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 है, बसंत ऋतु के मोहक रूप को पुनः प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर बसंत ऋतु के लिए आप क्या क्या करेंगे, ये आंसर है। तो यहाँ लिखेंगे हम अधिक संख्या में वृक्ष लगाकर वनों का विस्तार करेंगे, वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे और जंगलों को कटने से बचाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 19वां। तो ये 19वां क्वेश्चन दिया गया है। ये लिखा है आपका, क्या लिखा है, आपको कौन सी ऋतु पसंद है और क्यों, अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, तो अच्छे से कर लेना है। यहाँ पर लिखेंगे मुझे बसंत ऋतु बहुत पसंद है क्योंकि इस समय मौसम बहुत सुहाना और ठंडा होता है, पूरे वातावरण में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और पेड़ पौधे हरे भरे नज़र आते हैं। यह समय खुशी और ताजगी का एहसास कराता है। बसंत में हर चीज़ में नए जीवन नज़र आता है, जिससे मन भी खुश और ऊर्जावान रहता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये 20। तो इसका देख लीजिए क्या लिखा है, यदि प्रकृति में बसंत ऋतु ना हो तो हमारा जो परिवेश है वो कैसा होगा। तो इसका आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर ये लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो अच्छे से आपको कर लेना है कंप्लीट इसको। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि हमें सभी एडगेट किताबों के उत्तर देखने हैं तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ये वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर, तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयारी जी, तो इस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नया यहाँ पर पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पेज पर देख सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इस प्ले लिस्ट पर दबाएंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज आ चुका है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको हल देखना है तो आप उस पर दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गणित पर दबा देते हैं, तो आपने गणित पर दबाया तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित के सभी वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं। जिसको भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और देख लें।